मेरे प्यारे भाइयों, आपसे एक बात कहनी थी। अगर कोई महिला आपसे कहे कि आप मद्रासी फिल्म के हीरो लग रहे हो तो समझ लेना वो आपको घुमा फिरा कर कलुआ कह रही है। आप तो जानते हो हमारा जन्म समाज सेवा के लिए हुआ है, तो इस तरह की सूचनाएं आप तक पहुंचाता रहता हूं। मरने से पहले कॉकरोच आज मुझसे बोला कि मार दे मुझे, डरपोक कहीं के। तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है ना क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है, तुझसे नहीं। फिर आपा ने भी कॉकरोच के पैरों के हाथ लाए। मगर उस्ताद जी, जब देने वाले ने छप्पड़ फाड़ के देना है तो काहे अंबुजा सीमेंट की छत बना के बैठे हो? कैसे देगा? अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे मजबूत। देखो बात ये, औरत का दिल पानी की तरह होता है, मर्द का दिल मिट्टी की तरह होता है। दोनों की शादी हो जाती है और फिर जिंदगी कीचड़ बन जाती है। अरे करना ही है तो फॉलो करो, नफरत क्यों कर रहे हो? यहाँ लोगों के नाम में जी नहीं लग रहा है, पार्ले जी लगा रहा है। हम पार्ले जी नहीं बोलेंगे, पार्ले बस बोलेंगे। जिस लड़की को शादी से पहले पूरा खानदान देखने जाता है, शादी के बाद वो अकेली लड़की पूरे खानदान को देख लेती है। सारे बोलते हैं जब वो आ रही होती है ना कि वो आ गई, लड़ेगी। भाई दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा सिंगर मच्छर है। वो क्यों? क्योंकि उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, ताली तो बजानी पड़ती है। आपको पता है जो फीमेल मच्छर होती है सिर्फ वही खून चूसती हैं, मेल मच्छर सिर्फ आवाज करते हैं। धन्य है प्रभु, तेरा सिस्टम हर जगह सेम है। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई नौकरी का आइडिया किसका था। आराम से गुफाओं में रहते, पत्थर से आग जलाते, जिंगा लाला हु हु करते और वहीं मर जाते। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। अरे बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से खिलाया पिलाया जाता है, और ये बात भारत से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम की हालत देख के समझ में आई। अगर आपकी बीवी अचानक आपकी इज्जत करने लगे, आपका सारा कहना मानने लगे और आपकी हर बात मानने लगे, तो समझ जाइए कुछ ज्यादा ही बड़ा नुकसान करके बैठी है। चलो बताओ, गलती होने पर माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? समझदार। और गलती ना होने पर भी माफी मांगने वाले को क्या कहते हैं? पति। यार भैया, एक ना एक दिन भाव सबके गिरते हैं, चाहे वो आदमी हो या फिर टमाटर। आज के कुछ दिन पहले टमाटर 200 रुपये किलो था, और आज देखिए। अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बेचारी थक के बैठ जाएगी। क्या आपको पता है कि अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? अचार को इंग्लिश में कहते हैं अचार। अचार यहां क्या आपको पता है कि अचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? इंग्लिश कब सीखेंगे आप लोग? अचार को इंग्लिश में कहते हैं अचार। अचार यहां जो लोग अंडरवियर फटते ही नहीं खरीद लेते हैं, उनके बाहर कहीं ना कहीं अवैध चक्कर चल रहे होते हैं। और जो बंदा महीने भर उस छेद वाली फटी पुरानी अंडरवियर को बेझिझक पहन रहा हो, वही इस दुनिया का असली चरित्रवान पुरुष है। हाँ, तो क्यों लगवाई अपनी ड्यूटी उन्नाव में? वो तो मैडम आपको पता है ना कि समोसे मेरी कमजोरी हैं। और वो उन्नाव के पास जो नवाबगंज है, वहां के समोसे, ओहो वाह वाह वाह। आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू?
मजा आ जाता है तो आता है तभी। आदमी का आखिरी गुरु उसकी पत्नी होती है। उसके बाद ना तो किसी ज्ञान की आवश्यकता होती और ना ही कोई ज्ञान काम आता है। दुनिया का ऐसा पहला गुरु है जो बात बात बहुत क्यूट लागत है इन्हें, जाते भूसा पर है एकदम नरक के यार, बताओ इतना क्यूट क्यूट लड़की से के भूसा भरवा। अरे उबेरे, अरे आते ही नरक दिन मचाए रहा। मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। तो डॉक्टर ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? तो मरीज ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सर्जन और विसर्जन में थोड़ा सही फर्क होता है। अगर ऑपरेशन सही हुआ तो आप सर्जन, और अगर जरा सा भी हाथ हिला ना तो हमारा विसर्जन। सुनो जी, मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? अरे बहुत ज्यादा। फिर भी कितनी? इतनी कि दिल चाहता है कि तुम्हारे जैसे 3-4 को और ले आऊं। एक बार रावण ने हनुमान जी से बीड़ी मांगी। बोला, बीड़ी है क्या? तो हनुमान जी बोले, अरे बीड़ी उड़ी नहीं है। इतने में प्रभु श्री राम जी बोले, अरे झूठ काहे बोल रहे हो? फिर हनुमान जी बोले, प्रभु आप चुप रहिए, साले के 10 सिर हैं, पूरा बंडल पी जाएगा। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ? इतने में उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूजता। तो फिर लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ? इतने में उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूजता। तो फिर लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। लड़कियां शादी से पहले सिलाई सीखती हैं ताकि शादी के बाद पति का मुंह सील सकें। सीधा मना कर दिया करो, नहीं चाहिए इतनी टैलेंटेड। कपड़ा तो एक बार फटता है, बाहर 15 रुपए में रफू होती है भाई साहब। लेकिन जो रफू वो करती है ना, ची तक नहीं कर पाओगे। अंबुजा सीमेंट की रफू है। गुड नाइट। लड़कियां शादी से पहले सिलाई सीखती हैं ताकि शादी के बाद पति का मुंह सील सकें। सीधा मना कर दिया करो, नहीं चाहिए इतनी टैलेंटेड। कपड़ा तो एक बार फटता है, बाहर 15 रुपए में रफू होती है भाई साहब। लेकिन जो रफू वो करती है ना, ची तक नहीं कर पाओगे। अंबुजा सीमेंट की रफू है। गुड नाइट। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बलबूते जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गए भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। क्या बोले? भाभी जी, उसे अपसेट कहते हैं। भैया कभी भी अपनी मम्मी से स्कूल की छुट्टी की मत कह दियो। अगर कह दी ना, मम्मी मैं आज स्कूल न जाऊं, तो एक ही जवाब आएगा, तू कहा तेरा बाप भी जाएगा।